प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान इस बात पर आधारित होगा कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था या डीएनए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था कौन। ऐसा माना जाता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था, डीएनए नहीं। उसके पीछे निम्नलिखित प्रमाण है। पहला प्रमाण आता है कि जीवन की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज, ये सारी चीजें आरएनए में होती हैं। हालांकि जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज डीएनए में भी होता है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो ये शो करती हैं कि डीएनए प्रथम आनुवंशिक पदार्थ नहीं था। उसके लिए हम आगे चलते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ राइजोजाइम व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड इन टेट्राहाइमिना द सिलिएटेड प्रोटोजोन। कहने का मतलब आरएनए में एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है राइबोजाइम के रूप में, जिसकी खोज टेट्राहाइमिना नामक सिलिएटेड प्रोटोजोन में हो चुकी है। जबकि डीएनए के पक्ष में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जो कि ये शो करता हो कि डीएनए में एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। ये सबसे पुख्ता प्रमाण है आरएनए के जेनेटिक मटेरियल होने का, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होने का। तीसरा है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और अनस्टेबल होता है। कोशिकाओं में जो आरएनए मिलता है, विषाणुओं को छोड़ दें, विषाणुओं में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन कोशिकाओं में जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और अनस्टेबल होता है। जबकि डीएनए क्या है कि स्टेबल संरचना है। इसलिए जब कोशिकाओं का विकास हुआ होगा तो ऐसा माना जाता है कि स्थायित्व की जरूरत हुई होगी, जिसके कारण ये आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट हुआ होगा। ये आरएनए डीएनए में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, उसके पीछे ऐसा माना जाता है कि आरएनए में जो राइबोज शर्करा पाई जाती है उसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, लगा होता है, जिसके कारण उसको राइबोज शुगर कहते हैं। और विकासी प्रक्रियाओं के दौरान ऐसा माना जाता है कि ये कार्बन नंबर 2 की ऑक्सीजन डिलीट हो गई होगी किसी वजह से, जो भी कारण रहे हों, और जिसके कारण ये राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर में कन्वर्ट हुई होगी, और इसके कारण पहले डीएनए का निर्माण हुआ होगा। आप जानते हैं कि विषाणु में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। तो इस तरह से, और दूसरा जो प्रमाण मिलता है वो रिट्रोवायरसेस में मिलता है। रिट्रोवायरस में देखा गया है कि जो आरएनए होता है वो डीएनए का संश्लेषण कर सकता है एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से आरएनए डीएनए बना सकता है। तो ऐसा ही आदिकाल में भी हुआ होगा कि आरएनए बना होगा, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए का निर्माण किया होगा। कारण जो भी रहे हों, लेकिन ये जो प्रमाण है सिद्ध करते हैं कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी आरएनए ही प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग टेंडेंसी। आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेटिंग टेंडेंसी पाई जाती है, ये स्वतः द्विगुणन कर सकता है। हालांकि डीएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन बाकी चीजें जो हमने बताया कि वो डीएनए में नहीं पाई जाती। इसके बाद राइबोसोम्स। राइबोसोम में देखा गया है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसके प्रिमिटिव नेचर को दर्शाता है। यानी राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों को लिंक करने का काम करता है, जो कि एक इनिशियल स्टेज को दर्शाता है। ये भी एक प्रमाण है जो है आरएनए के जेनेटिक मटेरियल होने का। इसी तरह से आरएनए स्प्लाइसिंग एक कॉम्प्लेक्स घटना है, एक जिसमें आरएनए इंटरेक्शन होता है और इसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो करता है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग भी एक प्रमाण है कि आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। तो ये तमाम प्रमाण जिसको मैंने बताया, इसके आधार पर सिद्ध होता है कि आरएनए ही प्रथम आनुवंशिक पदार्थ था, डीएनए नहीं।